से थोड़ी देर में 4 दिनों के दौरे पर अमेरिका रवाना होंगे प्रधानमंत्री मोदी। दोनों देशों में होंगे कई सारे समझौते पर हस्ताक्षर। अमेरिका दौरे से पहले प्रधानमंत्री मोदी का ट्वीट, यात्रा को लेकर लोगों का उत्साह, भारत अमेरिका के बीच मजबूत दोस्ती का प्रतीक। संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष साबा कोरोसी ने पीएम मोदी को बताया दूरदृष्टि और रणनीतिक सोच रखने वाला नेता। कहा बहुत कम समय में यहां आने वाले दुनिया के बेहद सम्मानित नेताओं में से एक है मोदी। व्हाइट हाउस में प्रधानमंत्री मोदी को स्टेट डिनर देंगे बाइडेन। दोनों देशों में कई व्यापारिक समझौतों पर करार संभव। भारतीय समय के अनुसार रात 11:30 बजे न्यूयॉर्क पहुंचेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। 21 जून को न्यूयॉर्क में कारोबारियों के साथ बैठक होगी। 21 जून को भारतीय समय के अनुसार शाम 5:30 बजे यूएन में योग दिवस कार्यक्रम में शामिल होंगे प्रधानमंत्री मोदी। राष्ट्रपति जो बाइडेन और उनकी पत्नी जिल बाइडेन के निमंत्रण पर मोदी की आधिकारिक राजकीय यात्रा। 22 जून को व्हाइट हाउस में पीएम का स्वागत, जो बाइडेन के साथ प्राइवेट डिनर, पीएम मोदी और राष्ट्रपति जो बाइडेन की बैठक का कार्यक्रम। स्टेट विजिट और स्टेट डिनर जो है, आप जानती हैं कि बहुत ही अमेरिका अपने बहुत ही जो क्लोज एलाइज और पार्टनर्स हैं उनके लिए ही रिजर्व रखता है। तो ये बहुत ही बड़ी बात है और ये भी दर्शाता है कि जो यूएस इंडिया का जो रिलेशनशिप है वो किस स्तर पर अब है। 23 जून को अमेरिकी संसद में प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन। अमेरिका के टॉप सीईओज के साथ प्रधानमंत्री मोदी की बैठक का कार्यक्रम। अमेरिका के उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से 23 जून को मिलेंगे पीएम मोदी। शिक्षा, कला, विज्ञान जुड़े हुए तमाम लोगों से भी मिलने का कार्यक्रम है। 24 जून को भारतीय समय अनुसार भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे नरेंद्र मोदी। अमेरिकी दौरे के बाद मिस्र की यात्रा के लिए रवाना होंगे प्रधानमंत्री मोदी। पीएम के संसद में संबोधन को 37 साल से अमेरिका में रह रहे भारतीय ने बताया गर्व की बात। कहा पीएम मोदी की वजह से आज भारत में अमेरिका सबसे बड़ा इन्वेस्टर। दुनिया के बहुत कम ऐसे नेता होंगे जिन्हें ये सुअवसर प्रदान हुआ होगा कि दोनों सदनों को संबोधित करेंगे। उनमें से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के लिए ये दूसरा मौका है, तो ये बड़ा गर्व का विषय है। प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा को लेकर काफी खुश नजर आए अमेरिका में रह रहे भारतीय। कहा पीएम मोदी की वजह से अमेरिका में योग को मिली पहचान। मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बने हैं तब से तो यहाँ यूएस में योगा को जाना गया है, मतलब सब लोग योगा जान गए हैं अब, और बहुत अच्छा। हम तो चाहते हैं हर बार मोदी सरकार आए। मोदी की पहल के बाद पहली बार न्यूयॉर्क के रेस्टोरेंट में परोसा जाएगा मिलेट्स फूड। रेस्टोरेंट के मालिक का बयान। कहा अमेरिका में मिलेट्स को लेकर बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, लोगों को आया पसंद। 21 जून को न्यूयॉर्क में प्रधानमंत्री मोदी यूएन मुख्यालय में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह की करेंगे अगुवाई। समारोह के लिए तैयारियां जोरों पर। ग्राउंड जीरो पर पहुंची आर भारत की टीम। पीएम की यात्रा पर बोले ग्रैमी पुरस्कार विजेता संगीतकार रिकी केज। पीएम की वजह से योग को दुनिया भर में मजबूती से प्रमुखता मिली है। मैं विश्व योग दिवस में भाग लेने को लेकर रोमांचित हूं। मोदी की हिंदी प्रेम पर अमेरिकी शिक्षक का बयान। कहा पीएम की यात्रा और उनके सहयोग से अमेरिका में बढ़ेगी हिंदी शिक्षकों की संभावनाएं। नरेंद्र मोदी जी का हिंदी के प्रति प्रेम सबको मालूम है। मैं यहाँ अमेरिका में हिंदी शिक्षक के रूप में ये आशा करता हूँ कि उनके सहयोग से अमेरिका में हिंदी शिक्षण की संभावनाएं बढ़ेंगी। विदेश मंत्री ने जारी किया पीएम मोदी के अमेरिका दौरे का कार्यक्रम। कम्युनिटी लीडर्स से भी मुलाकात करेंगे पीएम मोदी। प्रधानमंत्री मोदी के अमेरिका दौरे से पहले जोरदार तैयारियां। वॉशिंगटन में भारतीय अमेरिकी समुदाय के लोगों में दिखा भारी उत्साह। मोदी मोदी के लगाए नारे। पीएम मोदी के अमेरिका दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान। कहा आज भारत की ओर कोई आंख उठाकर नहीं देख सकता। पीएम की वजह से भारत का कद बढ़ा है। दुनिया का भारत के लोगों के प्रति आकर्षण बढ़ा है। पहले की भारत की बातों को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जिस गंभीरता से लिया जाना चाहिए नहीं लिया जाता था, लेकिन आज यदि भारत अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कुछ बोलता है तो सारी दुनिया पूरा कान खोलकर सुनती है। प्रधानमंत्री मोदी के अमेरिका दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान। कहा पीएम मोदी के कारण भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक धरोहर को वैश्विक मान्यता मिली। पीएम का अमेरिका दौरा ऐतिहासिक होगा।
मिस्र और अमेरिका की उनकी यात्रा एक बार फिर से यादगार बनने वाली है कि प्रधानमंत्री जी दुनिया के जिन भी देशों में गए, पापुआ न्यू गिनी हो, जापान हो, ऑस्ट्रेलिया हो, इन सभी देशों में प्रधानमंत्री जी को जो सम्मान मिला वह अभिभूत करने वाला है। पुरी में आज भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा की शुरुआत होगी। इस मौके पर भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा के अलौकिक दर्शन होंगे। भगवान जगन्नाथ पर सवार होकर गुंडीचा मंदिर के लिए करेंगे प्रस्थान। इस दौरान 25 लाख लोगों की भीड़ जुटने की उम्मीद। प्रशासन की तरफ से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, भव्य तरीके से सजाया गया रथ यात्रा के रूट को। रथ खींचने के लिए पुरी में जुटे लाखों भक्त। लोगों को गर्मी से बचाने के लिए यात्रा रूट पर खास इंतजाम। आपात स्थिति में स्वास्थ्य सेवाओं के लिए 72 एम्बुलेंस की भी व्यवस्था। सुरक्षा को देखते हुए प्रशासन ने शहर को 14 जोन और 29 सेक्टर में बांट दिया है। रथ यात्रा के लिए 170 प्लाटून पुलिस बल तैनात किया गया है। रेलवे ने भी रथ यात्रा के लिए खास तैयारियां की। खुद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यात्रा पर किए जा रहे इंतजामों का लिया जायजा। श्री जगन्नाथ जी की जो जग प्रसिद्ध रथ यात्रा है, उस रथ यात्रा के लिए पुरी के इस स्टेशन पे बहुत बड़ी व्यवस्था की गई है। करीब 20 लाख पैसेंजर्स आए, उसके लिए 857 गाड़ियों की व्यवस्था की गई है। भुवनेश्वर में एक कलाकार ने पुरी यात्रा के लिए बनाया इको फ्रेंडली रथ। कागज से रथ और नीम की लकड़ी से बनाया जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा जी की मूर्ति। गुजरात पर गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय गृह मंत्री ने अहमदाबाद में जगन्नाथ रथ यात्रा से पहले मंदिर में मंगला आरती में लिया हिस्सा। दिल्ली के जगन्नाथ मंदिर में भी रथ यात्रा के मौके पर विशेष पूजा अर्चना, ढोल मजीरा बजाकर सुबह भगवान की आरती हुई। रथ यात्रा जो होगा, इसीलिए पूरी तैयार बन चुका है। इस प्रोग्राम को ढंग से हमको आज करना है। आज सुबह 4 बजे मंगला आरती। यूनिफॉर्म सिविल कोड विवाद पर बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गोवा और मध्य प्रदेश में ये पहले से ही लागू, इस पर बेवजह का विवाद क्यों? गोवा में कॉमन सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं है, क्यों आपत्ति हो रही है? क्या मध्य प्रदेश में यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं है, क्यों आपत्ति हो रही है? हवा खड़ा किया जा रहा है, वोट बैंक की पॉलिटिक्स। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर सपा सांसद एसटी हसन का बयान, कहा बीजेपी कोई भी कानून बना ले, हम शरीयत को ही मानेंगे। हिदायतें दी हैं, हम उसे ही फॉलो करेंगे। ये कानून कितने ही बना दें, इनके कानून का हमारे पास असर नहीं पड़ेगा। जो अपनी संपत्ति अपने बच्चों में बांटनी है, उसको शरीयत के हिसाब से देगा। जमीयत उलेमा हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने कही यूसीसी के विरोध की बात। मदनी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को बताया मौलिक अधिकारों के खिलाफ। यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जाए और हमारे पर्सनल मजहबी कोड को ख़त्म कर दिया जाए, हम इसकी मुखालफत करके ये जाहिर कर देंगे। शिवसेना के स्थापना दिवस पर बोले महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे, अगर हमने गलती की होती तो 40 विधायक हमारे साथ नहीं आते। कांग्रेस के नेता कमलनाथ ने पुलिस अधिकारियों को दी धमकी, कहा बीजेपी के पास सिर्फ 4 महीने का पुलिस पैसा और प्रशासन बचा है, क्योंकि जब कमलनाथ की चक्की चलती है तो बहुत अच्छी पिसती है। जनता पार्टी के पास बचा है, क्या बचा है? पुलिस, पैसा और प्रशासन 4 महीने के लिए है। आज सीएम योगी आदित्यनाथ का गोरखपुर का दौरा। गोरखपुर को 2604 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात देंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। आज अंबेडकर नगर में सीएम योगी जनसभा को करेंगे संबोधित। हवाई पट्टी अकबरपुर में बनाया गया रैली के लिए विशाल पंडाल। मिशन विपक्ष एकता के तहत आज चेन्नई जाएंगे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। तमिलनाडु के सीएम स्टालिन से मुलाकात कर 23 जून की बैठक के लिए आमंत्रित करेंगे। आज चेन्नई दौरे पर जाएंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। मोदी सरकार के 9 साल की उपलब्धियों पर जनसभा को करेंगे संबोधित। अहमदाबाद में आज कई कार्यक्रमों में होंगे शामिल गृह मंत्री अमित शाह। रेलवे फ्लाईओवर, 2 पार्कों का उद्घाटन समेत अस्पताल का शाह करेंगे भूमि पूजन।
हरियाणा के करनाल में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी रिंग रोड प्रोजेक्ट की रखेंगे आधारशिला। ये नया प्रोजेक्ट से शहर के लोगों के लिए ये बड़ी सौगात। पंजाब विधानसभा विशेष सत्र का आज दूसरा दिन। आज केंद्र के खिलाफ प्रस्ताव पारित कर सकती है राज्य सरकार। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने राजभवन में आयोजित होने वाले राज्य स्थापना दिवस समारोह पर जताई आपत्ति। राज्यपाल सीवी आनंद बोस को ममता ने लिखा खत। यूपी के मंत्री संजय निषाद की लव जिहाद पर चेतावनी। कहा, उत्तर प्रदेश में लव जिहाद के बाद लैंड जिहाद नहीं चलेगा। खाली ये लव जिहाद के साथ लैंड जिहाद भी वो करेंगे कि जहाँ मस्जिद मंदिर है वहीं मस्जिद बनाएंगे, जहाँ किला उसी पर बनाएंगे। अरे और जगह भी तो जगह है, कहीं भी बना सकते हैं। झांसी में नगर निगम कार्यकारिणी की पहली बैठक में हुआ हंगामा। उप सभापति के पति ने बिजली विभाग के कर्मचारियों के साथ की मारपीट और गाली गलौज। मध्य प्रदेश के धार में बुलेट से स्टंट करने वालों पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। बुलेट से साइलेंसर निकलवाकर चलवाया बुलडोजर। पिछले कुछ दिनों से लगातार शिकायतें मिल रही थी कि रात के समय जो मॉडिफाइड साइलेंसर है, जो पटाखे वाला साइलेंसर लगा के जो है बुलेट में और अन्य गाड़ियों में लोग रात में निकलते थे, जिससे यहाँ पे जो रहवासी हैं, जो टहलने वाले हैं, जो लोग हैं, वो काफ़ी ज़्यादा उनको परेशानी होती थी। जयपुर में आयोजित संपर्क से समर्थन कार्यक्रम में शामिल हुए केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल। अपने संबोधन में केंद्रीय मंत्री ने सरकार की गिनाई उपलब्धियां। छत्तीसगढ़ में बीजेपी युवा मोर्चा का प्रदर्शन। राजधानी रायपुर में सीएम भूपेश बघेल के घर के बाहर पीएससी रिजल्ट में गड़बड़ी को लेकर जताया विरोध। छत्तीसगढ़ पीएससी में पहली बार इतिहास में हुआ है कि पीएससी के पोस्ट बिके हैं, रेड लगाया गया है। शिमला में वोकेशनल टीचर्स और ट्रेनर्स के हिमाचल प्रदेश सचिवालय के बाहर विरोध प्रदर्शन। सरकार से स्थायी करने की मांग। जबलपुर में योग दिवस के कार्यक्रम के दौरान एक सिपाही ने महिला सिपाही की जूतों से की पिटाई। आरोपी को निलंबित करके पुलिस ने किया गिरफ्तार। आरक्षक ने महिला आरक्षक के साथ जो मारपीट की है, जो अभद्रता की है, इस पर हम एक आपराधिक प्रकरण कायम कर रहे हैं थाना कैंट में, और पुलिस अधीक्षक जबलपुर के द्वारा इसको निलंबित कर दिया गया है। एटा में बिजली विभाग के दफ्तर में मशीन फटने से हुआ हादसा। आग लगने से झुलसा ऑपरेटर। शाहजहांपुर में ट्रेन से गिरा शख्स प्लेटफॉर्म पर 100 मीटर तक घसीटने के बाद भी नहीं आया कोई खरोच। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। एटा में आपसे विवाद को लेकर नशे में धुत युवक ने चलाई गोली। रास्ता देने को लेकर हुई बहस में गोली लगने से एक शख्स जख्मी। गोंडा में पेट्रोल पंप पर युवकों ने मैनेजर से की मारपीट और गाली गलौज। घटना का वीडियो सीसीटीवी में कैद हुआ। पैसे के लेन देन को लेकर विवाद हुआ था। मुजफ्फरनगर में 3 दिन से लापता छात्र का शव मिलने से मचा हड़कंप। जंगल में पेड़ से लटका मिला शव। परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। देखिए, ये सूचना थाने पर प्राप्त हुई थी मिसिंग की सूचना के आधार पर तत्काल कार्रवाई की गई थी। अभियोग पंजीकृत किया गया था और लगातार इस बच्चे की तलाश की जा रही थी। आज तलाश के दौरान ही ये डेड बॉडी मिली है। फिरोजाबाद में डिलीवरी के दौरान महिला और उसके बच्चे की मौत हो गई। परिजनों ने डॉक्टर पर लगाया लापरवाही का आरोप। अस्पताल के बाहर शव रखकर किया हंगामा।